नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आयुब भाई। इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन आप देख सकते हो, रिजल्ट भी आप देख सकते हो, अभी दिख रहा होगा आपको कि ये बहुत ही रेयर मैंने ऐसा देखा हुआ है कि इतना अच्छा रिजल्ट बेसिकली पता ही नहीं चल रहा कहीं से कि इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। करीब 1 साल पहले इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया था, यहीं से कराया था मेरे रेफरेंस से, और 4400 के आसपास इनको ग्राफ्ट्स लगे थे। तो आइए बात करते हैं मोहम्मद आयुब भाई से। और भाई कैसे हो? बढ़िया हो। अब ये बताओ कि मतलब रिजल्ट आपका देख के तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कहीं से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, इतना नेचुरल रिजल्ट आया हुआ है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी उम्र कितनी हो गई अभी 26 साल है। 26 साल की हो, तो अभी मतलब हेयर ट्रांसप्लांटेशन डिसीजन कैसे लिया? क्योंकि अभी मार्केट में हेयर पैच का भी ऑप्शन चल रहा है, हेयर फाइबर का ऑप्शन भी चल रहा है, और दूसरी चीज़ कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले जब बाल झड़ गए थे तो क्या प्रॉब्लम्स आती थी लाइफ में? मेरे को आपसे मतलब ये पूछना है। देखिए, पहले आपने बोले हेयर पैच का कैसा है, हेयर पैच हम लगा लेंगे लेकिन नेचुरल तो नहीं लगता। लेकिन एकदम से किसी के सामने जा रहे हैं, खूब घने बाल दिख रहे हैं, फिर अचानक से पता चल रहा है उसको कि इसके सर पे हेयर पैच लगा है, तो टकला है, तो अलग फीलिंग उसका एक अलग शर्म है। उससे अच्छा तो क्या है जो बहुत एक एम्बैरेसिंग जो लगता है वो बहुत बेकार लगता है। तो फिर अब दिल में तो ख्याल मेरे बहुत दिन से था कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना। लेकिन उससे पहले जो है दुख तो इतना होता था, इतना ऐसा लग रहा था कि इंसान लाइफ जो एकदम डिप्रेशन में चले गई। मतलब क्या ऐसा क्या हो रहा था आपके साथ? ऐसा हो रहा था कि दोस्त यारों के साथ तो घूमना ही बंद हो गया था, मेरा एकदम कट गया था। अभी ये मतलब जैसे 26 के अभी ट्रांसप्लांट करा, 1 साल हुआ, तो मतलब 25 में कराया ट्रांसप्लांट? हाँ, 25 में कराया। तो उससे पहले आपको कब लगा कि आपका गंजापन आ गया और लोग नोटिस करने लग गए? किस एज में हुआ? कम से कम 2-3 साल में ही, क्या बोलते थे, जब मैं कॉलेज पढ़ता था, जब अच्छे बाल थे मेरे, 1-2 साल में एकदम हेयर फॉलिंग की बहुत ही ज़्यादा रफ्तार शुरू हो गई, यानी एकदम अचानक से झड़ने लगा। फिर मेरे को खुद शर्म सी फील होने लगी, घर वाले भी मुझे टोकने लगे, फ्रेंड लोग भी बोलने लगे कि यार तू टकला हो रहा, तेरे बाल झड़ रहे, हेयर फॉल हो रहा। और रिश्तेदारों के ज़्यादा तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हुई, शादी अभी अगले साल करूँगा। अगले साल करोगे? हाँ, उसी के लिए तो कराया हूँ मेन ताकि अच्छी लड़की मिले। चल नहीं, अभी मतलब बेसिकली जो है आप कॉलेज के बाद आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। हाँ। उसके बाद मतलब क्या मतलब लोगों के बीच में उठना बैठना, वो कैप लगा के वही कैप लगाओ, फिर हेयर बिल्डिंग फाइबर आता था, वो बारीक पतला पाउडर वो भी लगा लेता था मैं, तो अच्छा, कम से कम छुपा भी सकता। लेकिन आपकी एक अच्छी बात थी कि आपकी ना हेयरलाइन थी, तो आप अगर पाउडर भी डाल लो तो पता नहीं चलता वो लोगों को। नहीं चलता था। लेकिन उसमें भी लिमिटेड है कि भाई थोड़ा पसीना, अगर से पानी आ गया, हाँ कहीं अपन फ्रेंड लोगों के साथ नहाने उन्हें जा रहे तो असलियत तो सामने आ जाती थी उसमें। तो हाँ, उसमें तो फिर और चढ़ाव आता था। लेकिन इन सब चीज़ों में मुझे ये लगता है कि अगर सबको बता के करो, सबको बता के करो तो लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर सबको बता दो कि मैं गंजापन छुपा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो लाइफ भी फिर क्या, मतलब आपने गंजे हो और सबको बता दिया कि भाई हाँ पैच लगाया हुआ हूँ, पाउडर लगाया हुआ हूँ, वो नेचुरलिटी मेंटेन ही रहती। पर ना बताओ तो फिर ये एक एम्बैरेसिंग मोमेंट का लगता है कि भाई कहीं निकल ना जाए पाउडर, कहीं पैच ना निकल जाए। अचानक से इंसान को दिखता कुछ, फिर अचानक से कुछ और लुक दिखता, तो वो एक अलग लोग तो फिर सोच में पड़ जाते हैं, एकदम से नोटिस होता है वो चीज़। तो उसके बाद आपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन डिसीजन कैसे लिया? मतलब देखो, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बेसिकली लोगों के मन में ये चीज़ तो रहता ही है कि भाई सर्जिकल प्रोसीजर है, खून बहेगा भाई, कट लगेगा, ठीक है, इंजेक्शंस लगेंगे, और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको 3000 ग्राफ्ट भी लग रहे हैं तो 6000 मिनिमम 6000 बार आपकी स्कैल्प के ऊपर छेद किया जाएगा, उसके प्लस इंजेक्शंस। तो ये सर्जिकल प्रोसेस है बेसिकली। तो आपके मतलब मन में ये सब डर नहीं था कि सर्जिकल? देखो, घुट से मरने से अच्छा या एक मार दो टुकड़ा कर दो, चाहे इधर हो जाओ चाहे इधर कर लो। और मैं तो घुट के मर रहा था, डिप्रेशन में था। ये सेम चीज़ है ना, मैंने अपने रिलेटिव को मैंने किसी रिलेटिव को अपनी सर्जरी के वीडियोस दिखाए, सेम उन्होंने बोला कि भाई तू तो पागल हो गया था गंजेपन के कारण, इसीलिए इतना खून खराबा करवाने के लिए गया। ये सेम चीज़, ये नॉर्मल पब्लिक को समझ में नहीं आता दोस्तों, लेकिन जो इस चीज़ से गुजर रहा है, बेसिकली जिसके बाल झड़ चुके हैं, जो इस इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है कि बाल झड़ गए हैं यार, मैं क्या करूँ, किस तरीके से, वो एक सॉल्यूशन की तरफ जाता है। हेयर फाइबर एक सॉल्यूशन है, हेयर पैच एक सॉल्यूशन है, लेकिन उसके बाद बालायाम, योगा, ये सारे जब सब कुछ कर लिया फिर जाके आदमी को है ना दिखता है कि थोड़ा सा सर्जरी करा लो भाई। 15 साल भी चल जाए, 16 साल भी चल जाए, 18 साल, कम से कम ये जो यंग एज है उसमें आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उसका देखेंगे। और साइंस तो तरक्की कर ही रहा है। नहीं, लेकिन ये एक उम्र नहीं है ना 22, 23, 24 साल में बाल झड़ने की। अरे कम से कम 35, 40 साल, 45 साल हुए बाल झड़े तो उतना टेंशन नहीं रहता। ये उम्र थोड़ी रहती बाल झड़ने की। देखिए, ये चीज़ तो मेरे को ये लगता है जिसके साथ बीतता है वही जानता है। और एक और चीज़ बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, जिसके झड़ जाते भाई उसका मजाक मत उड़ाओ यार, क्योंकि वो ये वही समझ सकता है जिसके बाल झड़ जाए। खास करके
गर्ल्स के बीच में ही ये चीज़ है बेसिकली। खैर गर्ल्स को मैंने नहीं देखा, मतलब आपको ऐसा कभी लगा है कि किसी लड़कियों के बीच में आपका एम्बैरेसिंग कोई सिचुएशन बना है गंजेपन के कारण? मुझे तो बहुत लगता था, बहुत हद से ज़्यादा लगता था। नहीं वो तो लगता अलग बात है, कोई ऐसा बना, कोई सिचुएशन ऐसा बना है क्या? हाँ, कॉलेज में मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो तब तो थोड़े झड़ गए थे मेरे बाल, लेकिन मैं तो टकला बना के रखता था ताकि लगे ना कि मैं टकला हूँ। अच्छा वो छोटे वाले सभी वही करते थे? छोटे बाल कैप लगा के रखता था, लेकिन मुझे बहुत फीलिंग होती थी, बहुत एम्बैरेसिंग फीलिंग नहीं, किसी लड़की की फीमेल जेंडर की तरफ से कहीं कुछ टोका टाकी आपको ऐसा लगा ये सिर्फ मेरे गंजेपन के कारण ऐसा हुआ, मीन्स कोई गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई हो, या फिर ऐसा लगा लड़की के बीच में कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गया? जैसे मैंने कॉलेज में होता था आपको ऐसा लगता है कि गर्ल्स का कोई अटेंशन कम हो रहा है आपके प्रति, ऐसा कभी लगा कि लोगों के बीच में उठने बैठने में दिक्कत जा रही है चीज? मैं खुद होके, वो लोग कभी कहा नहीं वो लोगों ने कि ऐसा है बाल झड़ रहे तेरे, वो लोग नहीं, अपन को खुद से फील होता था। अच्छा, मतलब अपन कॉन्फिडेंस कम के कारण अपन खुद अपने लोगों से अपने आप को दूर कर लेते थे, यही चीज आप बोल रहे हो? कॉन्फिडेंस बहुत क्या बोलते रहे वो बहुत कम हो जाता था, डिस्करेज इंसान की। अच्छा ये बताओ ये मतलब ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद अब क्या चेंजेस आ रहे हैं? और तुम्हारा मैं रिजल्ट बता रहा हूँ भाई, ये रिजल्ट तो मेरे को लगता है कि ऐसा रिजल्ट भाई आता नहीं है। मतलब मैं सच बताऊँ, ट्रांसप्लांटेशंस में बहुत कभी तो दिख जाता है कि ट्रांसप्लांट किया है, थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन इतना नेचुरल रिजल्ट, मैं खुद चौंक गया कि इस बंदे का जो है बिफोर की पिक्स मिल नहीं रही थी। मैंने अभी बिफोर की पिक्स मंगवाई, उसके बाद मुझे पता चला कि इतना बड़ा ग्रेड था इसका। ऑफकोर्स फ्रंट में हेयरलाइन थी, लेकिन आप देख सकते हो बालों की डायरेक्शन, आप देख सकते हो कि बालों की डायरेक्शन भी अच्छी है और बहुत सही ट्रांसप्लांट हुआ है इनका। तो अभी ट्रांसप्लांट के बाद की लाइफ बताओ कि क्या चेंजेस आए हैं तुम्हारी लाइफ में? ट्रांसप्लांट के बाद की लाइफ ऐसा है कि अब मैं फ्रेंड लोगों के साथ बेझिझक कहीं भी घूमने जा सकता हूँ, रिलेटिव्स के अभी आसानी से चले जाता, कोई कुछ बोलता नहीं। बोलता नहीं मतलब क्या? मतलब कि नोटिस पहले कहते थे कि, हालांकि मुंह पे तो कहते नहीं थे, लेकिन दूसरे को तो कहता था कि अरे इसका लड़का फलाने का लड़का टकला हो गया, इसका लड़का ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कोई उम्र है क्या टकला हो गया? तो ऐसा पता चलता था, लेकिन अब कोई नहीं बोलता। नहीं बोलता नहीं। और कॉन्फिडेंस भी, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस तो बहुत है। अभी कोई पता, जैसे बताओ नहीं किसी को, तो किसको पता चलता है कि सर्जरी कराया आपने? सर्जरी मतलब दोस्तों के बीच में उठते बैठते हो तो हालांकि मेरे दोस्तों को किसी को नहीं मालूम, किसी को पता ही नहीं कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा भी लिया और ये भी बाल भी आ गया, किसी को नहीं। मेरे 2 फ्रेंड को पता है। अच्छा, 2 ही फ्रेंड को। अच्छा, और अभी ये जो इन लोगों को पता चल गया तो? किन लोगों को? ये लोग अब समझिए, नहीं तो फिर मास्क के सामने तो मास्क पहन लिया है। हाँ, मैंने तो मास्क पहना हुआ इसलिए। चलो बढ़िया है। तो दोस्तों बेसिकली 4400 के आसपास इनका, पहले आप देख सकते हो इस टाइप का इनका दिखता था। 1 साल हो गया है, 1 साल का रिजल्ट है बेसिकली। 4400 के आसपास इनको ग्राफ्ट लगेगा। हेयरलाइन थोड़ी सी थी इनकी, तो हेयरलाइन को भी हालांकि इन्होंने कवर किया है थोड़ा सा पार्ट को, उसको अच्छा डेंस किया है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया रिजल्ट आया हुआ है, बिल्कुल अनरिकॉग्नाइजेबल रिजल्ट है। नागपुर ब्रांच में हुआ है ये सर्जरी, ठीक है। अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहते हो, किसी भी स्टेज पे हो, टोनर एरिया है या नहीं है, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो मेक श्योर आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइड जरूर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें इंस्टा पे भले भाई जल्दी फॉलो कर लेना, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, और भाई के बारे में क्या रिजल्ट है कैसा नहीं है कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। मिलते हैं एक और नए केस स्टडी में, एक और नए बंदे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखना।